नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे फोड़े फुंसियों के आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के बारे में, उसके बाद एलोपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में, उसके बाद होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में। साथ ही साथ बताएंगे कि इसके घरेलू ट्रीटमेंट क्या हैं। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं फोड़े या फुंसियों के बारे में। तो दोस्तों फोड़े को हमें विद्युतीय या स्टोफक यानी स्फोटक के नाम से भी जाना जाता था। अंग्रेजी में इसे हम दोस्तों एब्सेंस के नाम से भी जानते हैं। अगर बात करें दोस्तों फोड़े की होता क्या है, तो दोस्तों एक सर्कल सा बन जाता है जिसके अंदर त्वचा यानी चमड़ी के नीचे किसी शरीर के यंत्र में पीप यानी मवाद यानी राद भर जाती है, जिसे हम फोड़े के नाम से जानते हैं। फोड़े निकलने से पहले बुखार महसूस होती है, फिर उस स्थान पर जलन, दर्द, लालिमा और गर्मी के उपसर्ग प्रकट होते हैं। और बहुत सारे फोड़े ऐसे होते हैं जिनमें मवाद यानी पीप नहीं होता। अगर बात करें दोस्तों फुंसियों की, तो फुंसियाँ होती क्या है, तो कई बार बाल उखड़ जाने पर उनमें नोक निकल आती है। वर्षा के मौसम में अधिक आम खाने या दुर्बलता यानी कमजोरी के कारण फुंसियाँ निकल आती हैं। इनमें सूजन और दर्द होता है और उसके बाद इनमें पीप यानी मवाद पैदा हो जाता है। अनेक फुंसियाँ जिनके बिना पके बैठ जाती हैं और अनेक फुंसियाँ पक कर कड़ी हो जाती हैं। इनमें कील या कोर रहती है और कोर के साथ साथ पीप यानी मवाद यानी राद बाहर निकलने आती है, जिसके दर्द, सूजन, जलन और कष्ट होता है। बहुत ही कम होता है लेकिन होता है। अगर दोस्तों हम बात करें इसके आयुर्वेदिक या घरेलू ट्रीटमेंट की, तो सबसे पहले हमें दोस्तों चौलाई के पत्ते पीसकर जिस स्थान पर फोड़े फुंसी है वहाँ पर बांध लेना चाहिए, ठीक हो जाएंगे। दूसरे नंबर पर अगर हम आयुर्वेदिक व घरेलू ट्रीटमेंट की बात करें, तो मेहंदी के पत्ते पीसकर बांधने से फोड़े ठीक हो जाते हैं। और गेहूं के आटे का गर्म या ठंडा लेप करने से दाद, खुजली तथा फोड़ों में आराम मिलता है। सूअर का दूध भी लगाने से फोड़े फुंसियाँ में लाभ मिलता है। चिकनी मिट्टी अथवा मुल्तानी मिट्टी पीसकर टिकिया बनाकर बांधने से फोड़े ठीक हो जाते हैं। यदि फोड़े अधिक बह रहे हैं तो नीम की छाल या भस्म लगाने से आराम मिलता है। जामुन की गुठली घिसकर लगाने से भी चेहरे की फुंसियाँ मिट जाती हैं। चूने के पानी में कपड़ा भिगोकर रखने से फोड़े में आराम मिलता है। सूखे आंवले को जलाकर व पीसकर शुद्ध घी में मिला देते हैं और फिर फोड़े फुंसियों के स्थान पर लगाने से बहुत आराम मिलता है, वह ठीक हो जाती हैं। घरेलू व आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के बात करें दोस्तों, अगर एलोपैथिक ट्रीटमेंट की यानी अंग्रेजी दवाइयों की, तो किसी भी एंटीबायोटिक, औषधि अथवा सल्फास की दवाइयों का प्रयोग के साथ साथ पीड़ा व सूजन या ज्वर आदि को दूर करने वाली दवाई, जैसे एंटीबायोटिक में हम दोस्तों ले सकते हैं पेनिसिलिन, एमोक्सिसिलिन, सिप्रोफ्लोक्सिसिन आदि। व पीड़ा व सूजन व ज्वर वाली दवाइयों में हम जैसे ले सकते हैं दोस्तों डाइक्लोफिनेक, आइबुप्रोफेन, पैरास्टामोल आदि आवश्यकता अनुसार प्रयोग कर सकते हैं। अगर सल्फास वाली दवाइयों के अंतर्गत हम बात करें, तो सेप्ट्रोन, ओरिप्रीम, डीएस या सुप्रिस्टल आदि का प्रयोग कर सकते हैं। और इसके बाद अगर हम दोस्तों दूसरे नंबर पर बात करें, तो हमें क्रिस्फोर है जिसकी निर्माता है सारा भाई। वयस्कों में 4 लाख यूनिट यानी बड़ों में 4 लाख यूनिट तथा बच्चों में उसकी आयु के अनुसार व शरीर के भार अनुसार 1 या 2 लाख यूनिट का इंजेक्शन दिन में 1-2 बार लगा सकते हैं। और दोस्तों याद रखना है यानी नोट रखना है कि पेनिसिलिन का प्रयोग अति शुगर यानी शुगर वाले और यकृत यानी कि लीवर वाले व साथ ही साथ किडनी प्रॉब्लम वाले पेशेंट में प्रयोग ना करें। इसके बाद अगर दोस्तों हम बात करें अल्बरशिन की, जिसकी निर्माता है एक्सेट, और वयस्कों में आवश्यकता अनुसार यानी बड़ों में आवश्यकता अनुसार 250 से 250 mg एक कैप्सूल दिन में 3-4 बार सेवन करा सकते हैं, दिन में 3-4 बार ले सकते हैं। और बच्चों में इसी नाम से बाजार में ड्राई सिरप उपलब्ध है, जो 50 से 100 mg प्रतिदिन या प्रति किलो के हिसाब से भार अनुसार दे सकते हैं। तथा छोटों में यानी कि शिशुओं में इसी नाम से बाजार में ड्रॉप्स उपलब्ध हैं, जो कि 25 से 100 mg प्रति किलो शरीर के भार अनुसार प्रतिदिन 4 समान मात्राओं में दे सकते हैं। और इसकी विशेष आवश्यकता पड़ने पर दोस्तों बाजार में इंजेक्शन भी उपलब्ध हैं। इसके बाद अगर हम दोस्तों बात करें अगले ट्रीटमेंट की, तो इसमें हम सोफ्रामाइसिन दे सकते हैं। सोफ्रामाइसिन ऑइंटमेंट फोड़े व फुंसियों पर लगाएं, 2-3 बार लगाने से ठीक हो जाते हैं। और इसके बाद हम डिटोल एंटीसेप्टिक क्रीम दे सकते हैं, जिसके फोड़े फुंसियों पर 2-3 बार दिन में लगाने से फोड़े फुंसियों में आराम मिलता है। और इसके बाद दोस्तों हम बात करें मेरगो सोप की निर्माता, जिसकी कलकत्ता केमिकल
साबुन के नहाते समय फोड़ों फुंसियों को धोकर सूखे तौलियों से भली भांति पोंछ लें। उसके बाद उन पर नेवा सल्फ स्किन पाउडर, जिसका निर्माता है फाइजर, दिन में 2-3 बार लगाएं। इसके साथ ही हमें सेप्ट्रोन, जिसकी निर्माता है ब्रोज वेलकम, की 1-2 दिन में 1-2 टेबलेट दिन में 2-3 बार लगाएं। वह ताज़े जल के साथ खिला भी सकते हैं और लगा भी सकते हैं। और कुछ अन्य दवाइयाँ जो एलोपैथी में बहुत सी हैं दोस्तों, जैसे कि बिटाडिन हो गया या फ्यूसिडिन लियो, जिसकी निर्माता वायरलेस है। इसके साथ एल्सपोरिसिन कैप्सूल हो गया, जिसकी निर्माता एक्सेट है। और भी बहुत सी दवाइयाँ हैं, जैसे पेलीबायोटिक क्रीम से निर्माता ब्लू शील्ड है। आदि दवाइयों का प्रयोग भी हमें कर सकते हैं। और याद रखना, ये जो भी दवाइयाँ प्रयोग करें अपने डॉक्टर के निर्देश अनुसार, इन डॉक्टर के अनुसार ही बात करें। इसके बाद अगर दोस्तों हम बात करें होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की, यानी होम्योपैथिक में हम कौन कौन सी दवाइयाँ दे सकते हैं, तो इसमें बेलाडोन 1x या 13 दे सकते हैं। मवाद उत्पन्न होने के स्थान पर लालिमा तथा उसके स्थान पर टपक जैसा दर्द, गर्मी व जलन का अनुभव होता है। इन लक्षणों को में इस दवा का बहुत लाभ मिलता है। इसके बाद अगर हम दोस्तों बात करें होम्योपैथिक ट्रीटमेंट में दूसरे नंबर पर क्या यूज कर सकते हैं, तो इसमें हम दोस्तों देना है हिपर सल्फर 6 और 200। जब फोड़ों में मवाद ना पड़ी हो और वह बैठा देने की आवश्यकता हो, तो इस औषधि का बहुत लाभदायक है। यानी फोड़ों में रात नहीं पड़े और इसे बिठाना है तो बहुत लाभदायक है। इसके बाद अगर हमें अगले ट्रीटमेंट की बात करें होम्योपैथिक की, तो इसमें मार्कसोल 20 व 200 दे सकते हैं। यदि बॉइल्स यानी फुंसियाँ और अधिक पक गई हैं और इनमें मवाद पूरी तरह भर गया है और इपर के प्रयोग से भी साफ नहीं हुआ है, तो उसे पूरी तरह साफ करने के लिए मार्कसोल 20 या 200 का प्रयोग करते हैं। इसके बाद अगर दोस्तों हम बात करें अगले ट्रीटमेंट की, तो हम सल्फर 13 दे सकते हैं। बार बार यही स्थिति हो रही है, यानी बार बार अगर घुमड़ियाँ हो रही हैं और बार बार लक्षण यही हो रहा है, तो हमें सल्फर 13 देना है होम्योपैथिक ट्रीटमेंट है। उसके बाद अगले ट्रीटमेंट की बात करें तो हमें एप्स 13 देना है। और फोड़े वाले स्थान पर बहुत अधिक फूल जाने और उसमें डंक मारने जैसा दर्द हो रहा हो, तो इसका प्रयोग बहुत लाभदायक है। यानी बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा हो तो यह बहुत लाभदायक है, और फूल गया हो तो। और बहुत सी भी इसमें ट्रीटमेंट हम दे सकते हैं, जैसे फुलरिड एसिड 6 या गन पाउडर 2x, सल्फर 13, एक्नोनाइट 13 आदि ट्रीटमेंट हम होम्योपैथिक में दे सकते हैं।